बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस तकरीबन 11-12 दिन के बाद जो है हम अपना HTML कोर्स दोबारा से शुरू कर रहे हैं। कुछ पर्सनल मसरूफियात थी जिनके कारण जो है मैं अपना काम नहीं कर पाया। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास HTML टैब की। आज की क्लास में हम टेबल हेडिंग सीखेंगे। टेबल हेडिंग मतलब टेबल हेडर और इस तरह टेबल हेड जो है दोनों एक ही तरह का काम करता है। इसका थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। टेबल बॉडी, टेबल फुट, इसमें हम सीखेंगे आज। इसके साथ साथ ये है टेबल हेडिंग। देखिए ये मेरे कुछ नाम लिए हुए हैं, कुछ क्लासेस नाम है, जेंडर है उनका और ये परसेंटेज है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास टॉप पे आ रहा है ये क्या है, टैग टेबल हेड जो है मतलब TH टैग हमने यूज़ किया है। अगर TH टैग हम यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास सारा डेटा इसी तरह नज़र आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। ये आप सबसे पहले देख रहे हैं ये टी हेड है, टेबल हेड है मतलब, ये टी बॉडी है मतलब टेबल बॉडी है। जो बॉडी में आ रहा है जो कुछ वो हम टेबल बॉडी में शो करेंगे और जो एंड में आता है वो टी फुट पे हम शो करेंगे। तो गाइस चलिए इसको हम शुरू करके आपको बताते हैं। ठीक है ना, तो इसको फ़िलहाल के लिए मैं बंद कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं ऑलरेडी फाइल भी ओपन कर चुका हूँ। देखिए ये जो फाइल है टेबल है टैग हेड, इसका टाइटल मैंने दिया है। इसको मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ है, इसका कुछ रिजल्ट ही हो रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नाम लिया है, मैंने क्लास लिया है परसेंटेज, मैंने जेंडर को छोड़ दिया है। ठीक है ना, जिस तरह मैंने पावर पॉइंट में आपको दिखाया, यहाँ पर जेंडर मैंने नहीं लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर TH हेड हम किस तरह से लेंगे वो आपको बताता हूँ। तो आइए फाइल पे, ये फाइल ऑलरेडी ओपन है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टेबल में बॉर्डर दिया है, वर्ड दिया है, इसके अलावा सेल स्पेसिंग दी है। ठीक है, सेल पैडिंग दिया हुआ है और अलाइनमेंट को मैंने सेंटर पे किया हुआ है। एक रो मैंने लिए हुए है, आप देख सकते हैं TR बंद किया यहाँ पर। इसमें पीटर है, उसका क्लास 8 है, परसेंटेज है। दूसरी रो में जॉन है, उसका क्लास है और परसेंटेज है। और तीसरी रो में हैरी है। ठीक है ना, ये 3 रो मैंने ली हुई है। अब इसके ऊपर हमने टेबल हेड लगाना है। ठीक है ना, तो टेबल हेड लगाने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आपने एक और रो लेनी है और इस रो के अंदर हमने टेबल हेड देना है। आप ठीक हो गया। सो इसको एक एंटर करें और इसको थोड़ा आगे ले जाए। सो अब TH लेना है, TH को हमने बंद भी करना है। सो पहले हमारे पास क्या आता है, आप देख सकते हैं नेम है। तो सबसे पहले हमने नेम, कंट्रोल D करें। सेकंड हमारे पास क्या आता है, टेबल में हमारे पास क्लास है, तो यहाँ पर हम क्लास सेट करेंगे। और हमारे पास थर्ड में क्या आता है, कंट्रोल D करें इसको भी। थर्ड हमारे पास आता है परसेंटेज। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास थर्ड परसेंटेज है। फर्स्ट नेम है, क्लास और परसेंटेज, तो यहाँ पर हमने परसेंटेज लेना है। ठीक हो गया, इस क्लास को भी सही करना है। तो अब मैं इसको कंट्रोल S के साथ सेव कर रहा हूँ, या फिर आप फाइल में आके यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ। इस फाइल को मैं रन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसकी रिजल्ट क्या आएगी। तो गैस आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से अब आया है, नेम, क्लास, परसेंटेज। सो आप देख सकते हैं हमारे पास टेबल हेड टैग जो है वो इसमें यूज़ हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आपको आई होगी। तो गैस अब चलिए चलते हैं दूसरे वाले टैब में, जिसका हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको मैं सेट कर रहा हूँ। इसको मैं कुछ देखो, ये अगर मैं आपको बताऊँ, ये वाला हमने बनाया है कोड। इसको हमने कैसे टेबल के अंदर हमने क्या देना है, विड्थ वगैरह दे देना है। तो हमने सिंपली क्या करना है, यहाँ से जो वर्ड स्पेसिंग वगैरह हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल C, और इस टेबल के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अब मैं कंट्रोल S के साथ सेव कर रहा हूँ और यही वाला फाइल अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है और मार्क्स है। इसका टी हेड बनाएंगे, टी बॉडी और टी फुट हम बनाएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम आते इस कोड के अंदर और इसके ऊपर हम बनाएंगे टी हेड। ठीक है ना, तो अब ये क्या करना है, हमने कोड लगा देना है इस तरह, टी हेड। ठीक हो गया, इसको बंद करें, क्लोज करें, फिर से टी हेड आप लगा दें। अब इस टी हेड के अंदर हमने क्या करना है, TH लगा देना है। तो TH के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप TH बंद करेंगे, TH ओपन करेंगे। इसके अंदर हमारे पास पहला सब्जेक्ट है और दूसरा हमारे पास क्या है, मार्क्स है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सब्जेक्ट, कंट्रोल D करें। यहाँ पर आप क्या करेंगे, मार्क्स। तो हमने मार्क्स लगा दिए। तो गाइस आपने क्या किया है, टी हेड लगा दिया है। अब मैं टी हेड बताता हूँ आपको सिंपली। कंट्रोल S के साथ मैंने इसको सेव किया, वापस आ रहा हूँ, इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सब्जेक्ट और मार्क्स आ चुके हैं। हमने क्या किया, टी हेड के अंदर TH लिया है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं टी हेड के अंदर TH। उधर हमने क्या किया था, यहाँ पर पहले वाली फाइल में
यहाँ हमने टी आर के अंदर डायरेक्ट टी हेड लिया था, ठीक है ना। कोई ख़ास फ़र्क आपको नज़र नहीं आया यहाँ पर, बस ये थोड़ा सा ये टी हेड क्या है कि इस कोड को मैं जिधर भी रखूँ, नीचे रखूँ, तो ये बिल्कुल टॉप पर आएगा। कहाँ आएगा? बिल्कुल इसी तरह टॉप पर आएगा। ये जो टॉप सब्जेक्ट मार्क्स है ना, इसका कोड अगर आप यहाँ नीचे रखे, ऊपर रखे, तो अगर आपने टी हेड के अंदर टी एच लगाया तो ये सिंपली टॉप पर ही आएगा। ठीक हो गया। अब नीचे ये जो आ रहा है आपको, टी बॉडी को हमने बंद करना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो हमारा पास टी हेड बन गया। अब ये जो पार्ट है ये टी बॉडी के अंदर आता है, तो इसके लिए हम टी बॉडी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लगाएंगे टी बॉडी, ठीक हो गया। और टी बॉडी को आपने बंद भी करना है यहाँ पे, ये तो टी फुट में आ रहा है। सो इससे बाद हम टी बॉडी बंद करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास टी बॉडी बंद हो चुकी है। और अब ये जो बीच में आ रहा है इसको आप सेलेक्ट करें, टैब के साथ आगे ले चलें ताकि आपको पता चल जाए कि ये इसके साथ ही अंदर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये टी बॉडी के अंदर हमारे पास ये आ रहा है। कंट्रोल एस रन करके दिखाता हूँ, रिज़ल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये टी बॉडी आ गई है और ये हमारे पास टी हेड है। नीचे टी फुट है, टी फुट को हमने किस तरह लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आपने टैग लगा देना है टी फुट। टी फुट आप लगा दीजिए और यहाँ पर टी फुट आप इसको बंद कर लीजिए, ठीक है ना। सॉरी, ये टी फुट हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो टी फुट हमने शुरू किया इससे पहले टी आर नहीं नज़र आ रहा आपको, तो वो यहाँ पर हमसे रह चुका है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि हमने वो, अब ये टी बॉडी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, देख सकते हैं ऊपर यहाँ से टी बॉडी शुरू है, टॉप ख़त्म है। अब ये टी फुट हम इस टी आर यहाँ पर हमारे पास ये रो में मसला आ चुका था, तो रो को शुरू करना है हमने बंद। अब देख सकते हैं यहाँ पर बंद है, यहाँ पर शुरू। तो इससे पहले हमने टी फुट शुरू किया और इसके बाद हम टी फुट को बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं टी फुट शुरू है, टी फुट बंद है यहाँ पर। और इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करेंगे तो हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास टी फुट आ चुका है। अब मैं इसका फ़र्क दिखाता हूँ। ये टी फुट का कोड मैं टॉप में ले चलता हूँ। देखो ये टी फुट में यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ या मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड। इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स के साथ इसको मैं कट कर रहा हूँ और इसको मैं हेड के बाद रखना चाहता हूँ। देखिए बॉडी से ऊपर इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, सेव कर दिया। इसको मैं रन करूँगा तो इसमें कोई असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये सिंपली उसी तरह आ रहा है। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये जो टैग आप लगाएंगे टी हेड तो हेड में ही आएगा, टी बॉडी लगाएंगे तो बॉडी में ही आएगा। अगर आप टी फुट लगाएंगे तो सिंपली उसका रिज़ल्ट टी फुट में ही आएगा। तो मैं इसको मैंने कंट्रोल बैक किया इसको, तो यकीनन इसकी आपको समझ आई होगी, ठीक है ना। तो मैं वापस क्या कर रहा हूँ, टी फुट को अपनी ही पोजीशन पे ले चलता हूँ, कंट्रोल एक्स के साथ कॉपी कर रहा हूँ। इस जो टी बॉडी है इसके बाद मैं इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ, उसको मैं सेव कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आप ये वाला टी हेड बॉडी के अंदर या मतलब यहाँ पर ले आते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका फ़ाइल इसी तरह शो हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस देखने के लिए। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अपनी राय अपने कमेंट में जो है हमें मेरी कमेंट सेक्शन में आप जो है लीव करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।